हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, हम लोग क्लास 12 का जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो स्टैटिक्स मैथ्स आती है, मीन, मूड, मीडियन, तो वो डिस्कस करेंगे। ये 2013 की क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं 2013 में ये आया हुआ था। ये क्या था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बिल्कुल। और आज हम लोग सिर्फ मध्यमा को डिस्कस करेंगे, यानी मीडियम को डिस्कस करेंगे, पूरा मध्यमा कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मध्यमा बनाने की फॉर्मूला क्या है, ये बनता किस तरह है। ये 2013 में आया हुआ था, क्वेश्चन के सामने मैं ईयर मेंशन कर दिया हूँ, इसको आपको फोकस करना है। और एक बात है कि ये कितना बार आया था। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि 2021 की जो एग्ज़ाम है इसमें मध्यमा ही आए। तो एक बात है, आपको देखने की, गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 13 में आया हुआ था मध्यमा, फिर 17 में आया हुआ था, फिर आपका 17 के बाद फिर 19 में आया हुआ, 20 में आया हुआ था, 19 में नहीं 20 में आया हुआ था। 3 साल आया, लेकिन गैप दे देकर आया। ईयर में भी गैप दिया गया है, 13 के बाद कुछ साल गैप है, 14, 15, 16 गैप के बाद 17 में आ गया, 18, 19 गैप कर दिया एग्जामिनर ने, फिर 20 में दे दिया। तो 21 में देने की चांसेस है कि नहीं, ये पूरा परफेक्ट बोला नहीं जा सकता। फिर भी इसको सीख के रहना बहुत ज़रूरी है, आ भी सकता है, रिपीटेशन भी होते हैं क्वेश्चन। और एक बात है कि हाँ, इस बार ज़्यादातर गौड़ और आपका क्या बोला जाता है जो माध्य, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लेख अंकन करा, ये सब आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है 21 की एग्ज़ाम में। तो हम लोग फिर भी डिस्कस करते हैं ये मध्यमा निकालने की फॉर्मूलाएँ क्या है, बनाएंगे कैसे, तरीका क्या है, आप कैसे इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, तोला तालिकार पड़ा माध्यमा निर्णय करा। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको बिल्कुल एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, माध्यमा का मतलब हो जाता है मिडिल, आपको लाना होता है। तो माध्यमा दो तरह की यहाँ पे होता है, एक ग्रुप डाटा हो जाता है, एक अनग्रुप डाटा हो जाता है। ठीक है, एक अनग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा हो जाता है। ठीक है, तो ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के ऊपर देखेंगे, ग्रुप डाटा डायरेक्टली होता है, वो निकालेंगे, वो भी आया हुआ था 2 मार्क का एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये देखते हैं, ये पेपर है 2013 की पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इसी तरह है, देखिए 75, 79, 70, 74 इस तरह करके 12 तक दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह लिखना है। लिखने की तरीकाएँ क्या है हम बताते हैं, यही होगा, इसी तरह का मेंशन करना है। करने के बाद होता क्या है, देखिए और क्वेश्चन नीचे भी दिखा देता हूँ। ये है, इतना दूर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीचे भी है, ये PDF फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिएगा श्रेणी अंतराल में इस तरह का नंबर दिया हुआ था, 12 तक दिया रहेगा, यही रहेगा। आपको माध्यमा निकालने के लिए एक और घर की ज़रूरत होगी, वो हो जाता है संचय 12 ठीक है, और संचय 12 तो किस तरह निकालना है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी सोल्व किया गया है। ये लाइन को हम देखेंगे, कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद जो लाइन बनेगा, इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगी वो मैं अपने तरफ से बतलाऊँगा। चलिए देखते हैं, मैं लिखने की तरीका, इतना दूर तो क्वेश्चन ही चला गया, इतना दूर आपका क्वेश्चन ही चला गया। ऊपर तक क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। आंसर देखिए, लिखने की तरीकाएँ क्या है, आपको इसी तरह लिखना है। ये देखिए, इतना दूर तक लिखना है, इतना दूर तक आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में। पहला हो गया श्रेणी अंतराल, श्रेणी अंतराल पे लिखना ही लिखना है। इसके बाद हो गया आपका 12 था, जो दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह लिखना है। ये संचय 12 था, इसको CF बोला जाता है। इसको किस तरह निकालना है, इसको हम अब बतलाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि CF निकालने की तरीका क्लास 10th में कुछ अलग ही पढ़े थे, इसमें कुछ अलग है, थोड़ी सी मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे क्लास 10th में हम ऊपर से लाते थे, क्लास 12 में हम लोग नीचे से चलेंगे। यहाँ पे देखिए, जो n का मान है, ये n आपको लिखना पड़ेगा। n मतलब टोटल नंबर, यहाँ पे कितना है टोटल, आप जब काउंट कीजिएगा यहाँ से तो 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 आ गया है, 40 लिख लेना है। ये श्रेणी अंतराल जो रहता है सेम टू सेम, कॉपीराइट आपको लिखना है। 12 भी सेम ही लिखना है। संचय 12 को देखेंगे, ये लिखने की तरीका, यहाँ पे 1 है, 1 का सीधा सीधी 1 लिखा जाएगा। अब इस 1 को इस 1 के साथ ज्वाइन करना है, तो कितना आया, ये जो 1 लिखे, 1 के साथ 1 प्लस हो गया, सम कर दीजिए, तो प्लस करने के बाद ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आया। 2 आया कहाँ से, ये 1 और ये 1, इस तरह करके जाएगा। ये 1 से ये 1 ज्वाइन हुआ, 2 आ गया। फिर ये 2 से फिर इस 5 को ज्वाइन कीजिए, 7 आएगा। 7 से फिर 5 को ज्वाइन कीजिए, 12 आएगा। 12 से 11 को ज्वाइन कीजिए, 23, 23 से 9, 32, 32 से 4, 36, 36 से 3, 39, 39 से 1, 40।
अब हमको एक चीज़ होता है बच्चे को, जो मेरे जो लेके गया, मैं जो सम कर करके जोक कर करके लेके गया, क्या वो सही है कि नहीं, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर यहाँ पे 40 आ रहा है और यहाँ भी 40 आ रहा है, यानी आपका काउंटिंग जो है, आपका सम जो है बिल्कुल राइट है। यहाँ पे भी 40 आना चाहिए, यहाँ पर भी 40 आना चाहिए, ये ऊपर नीचे 40 मिला, यानी आपकी काउंट राइट है। चलिए अब फॉर्मूला क्या हो जाता है। फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला को हम देखेंगे। फॉर्मूला को मैं लिखा देता हूँ, लिखाने के बाद निकालने की तरीकाएँ क्या है उसको भी हम देखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम साइड में ही लिखेंगे, मेरी जगह कमी है तो यहीं पे लिखूंगा। फॉर्मूला हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है m मतलब मध्यमा, आपको पूरा आसामीज में लिखना है, जो निकालने बोलेगा। मध्यमा इक्वल टू l प्लस उसके बाद एक ब्रैकेट ले लेना है, स्मॉल ब्रैकेट, l प्लस n/2 माइनस CF, यहाँ पे CF दीजिएगा, ठीक है CF। अच्छा चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे m इक्वल टू l प्लस स्मॉल ब्रैकेट कवर n/2 माइनस CF, इसके बाद बाई f, ब्रैकेट को क्लोज करना है, इनटू I, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये माध्यमा का फॉर्मूला है। हर कोई बच्चे को रिक्वेस्ट किया जाता है ये फॉर्मूला को लिख ले, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। और इसको बनाएंगे किस तरह, m मतलब माध्यमा, l मतलब लोअर ऑफ क्लासिफिकेशन, n/2 मतलब ये n है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। हम ये फॉर्मूला लिखने के बाद एक एक करके लिख लेते हैं, मान लिख लेते हैं। l मतलब लोअर ऑफ क्लासिफिकेशन, और देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, n/2 को डिवाइड करना पड़ता है। एक काम करते हैं, l देख के यहाँ पे इक्वल देख के रख दिए, n/2 इसको पहले निकालिए। देखिए n/2 निकालने का फॉर्मूला है, n का मान है 40, यहाँ पे 40 देंगे, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, जब 40 को 2 से भाग दीजिएगा, 40 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 20। कैसे 20 आएगा, आपको भाग आता है, इस तरह करके दे दीजिएगा, 40 डिवाइड बाई 2, 2 जब 4 कट गया, ये 0 आ गया, ये 0 ऊपर चलेगा, मतलब आधा करना। किसी भी नंबर्स को 2 से डिवाइड देना मतलब उस नंबर को हाफ कर देने के बराबर होता है। 40 का आधा हो जाता है 20 आ गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ये तो 20 आ गया n/2। अब क्या होता है, जो n/2 है ये 20, ये जो 20 आया हुआ है, कलर अलग ले लेता हूँ फिर समझ में आएगा। देखिए ये जो 20 आया है, इस 20 को इसके अंदर ढूंढना है, CF के अंदर। इस CF के अंदर 20 कहाँ है, देखिए 32 के अंदर तो 20 है, लेकिन आपको सबसे लोएस्ट वाला देखिए, ये 12, ये 12 के अंदर क्या 20 है, नहीं है। 20 अगर रहा तो ले लेंगे, 12 के अंदर 20 नहीं है, लेकिन 23 के अंदर 20 है। 20 जो है 23 के अंदर आता है, 23 थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके अंदर आ जाए। अब आप लोग बोलिएगा सर 32, नहीं, ये नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि हमको लोएस्ट वाला ही लेना है जिसके अंदर आ जाए। ये 23 में 20 आता है, ये 20 इसके अंदर है, 20 इसके अंदर है, तो हम इस घर को लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बतलाता हूँ। इसको भी इरेज किया। देखिए अब हम इस 23 को लेंगे। 23 का सीधी घर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 11 वाला, ये वाला, ये घर को पूरा रखना पड़ेगा। ये एक ठो आपको पेंसिल रहेगा एग्जाम में, तो इस पेंसिल से एक ठो सीधा एक इस तरह के स्ट्रेट लाइन दे देना है कि आपको इसी डाटा के ऊपर काम करना है। यही आपका मेन डाटा हो गया। सबसे पहले n/2 का मान निकालना है, उस n/2 का जो मान है, वैल्यू है, उसके अंदर देखना है। 23 में आ गया तो हम इसी डाटा के ऊपर काम करेंगे। अब हो गया l का मतलब लोअर ऑफ क्लासिफिकेशन 55 है, लेकिन 55 नहीं लेंगे, उससे 0.5 माइनस करना पड़ेगा आपको आधा, मतलब जो होता है ना 1 रुपया का आधा 8 आना होता है, मतलब 50 पैसा। उसी तरह इसके अंदर 0.5 माइनस कीजिए। आपके पास मान के चलिए 55 रुपीज़ है, आपका दोस्त ने आपसे 50 पैसा उधार ले लिया, मतलब आपके पास कितना रुपया रह गया, तो आपके पास रहेगा 54.5। 0.5 कमा दीजिएगा, 0.5 कमेगा, सिर्फ 54.5, मतलब और 5 आ जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। लेकिन हमें 55 नहीं पकड़ना है, ये लोअर है। l मतलब लोअर मतलब नीचा वाला ये है, ये तो 59 ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 55 छोटा है। इस छोटा में से भी हमको 0.5 माइनस करना है। l मतलब लोअर ऑफ क्लासिफिकेशन
44.5 आ गया, समझ में आया। देखिए ये कैसे 8 आना माइनस करना है। आपके कोई भी आपके पास अगर 57 रुपीज़ है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 56.5 ऐसे लिखिए। आपके पास अगर 60 रुपीज़ है, 60 रुपया है, तो आप 59.5 ऐसे करके लिखिएगा। सिर्फ 0.5 माइनस करके लिख देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, एल लिख लिया, n/2 लिख लिया। इसके बाद क्या है, माइनस सी एफ। सी एफ यहाँ पे लिखेंगे, सी एफ। देखिए सी एफ क्या होता है, ये जो वैल्यू है 23 जो वैल्यू है ये तो सी एफ का है, इसका नीचे वाला लेना है। याद रखिए क्लास 10th में हम लोग ऊपर वाला लेते थे, लेकिन 12 में आके हम लोग नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला ये है सी एफ, इसके नीचे वाला मतलब जो आपका डाटा सीधा सीधी आ गया, उस डाटा के नीचे वाला नंबर को पकड़ेंगे। नीचे वाला नंबर है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एफ 12। समझ में आ गया। सी एफ क्या आएगा बच्चे, सी एफ आ जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सी एफ 12 आ गया। इसके बाद एफ को पकड़ेंगे, एफ भी है यहाँ पे नीचे देखिए एफ है, तो इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। एक मैथ्स को समझिए, सब मैथ्स समझ में आएगा, बार बार बोल रहा हूँ। एफ लिखना है। एफ क्या लिखेंगे बच्चे, एफ इक्वल टू एफ। देखिए ये है एफ का घर, इसको बोला जाता है एफ, इसको बोला जाता है सी एफ, इसको बोला जाता है एक्चुअल में एक्स, ठीक है। तो ये जो एफ का घर है, एफ का घर में मैंने किस डाटा को पकड़ा था, इस डाटा को पकड़ा था। इस डाटा में जो एफ है सीधा सीधी वही रह जाएगा, 11 है, तो एफ यहाँ पे 11 ही होगा, ठीक है। 11 हो गया। इसके बाद और क्या बचा, आई। आई मतलब दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। आप 55 से 55, 56, 57, 58, 59 देखिए कितना दूर गए। 55 से 55, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर। 55 से 59 घर के अंदर जाने में आपको कितना बार चलना पड़ता है, तो आपको 5 बार चलना पड़ता है। इसीलिए i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू कितना होगा, 5। i इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने बस इस डाटा को सजा लिया है, अब बिल्कुल इसके ऊपर पुट करेंगे और मैं आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। ये डाटा याद रखिएगा, मैं इस साइड में सोल्व कर रहा हूँ। जगह कमी की वजह से मुझे इस साइड सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसका नीचे ही रखिएगा, ठीक है। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं, ये मेरा काम हो चुका है। आप अगर लिख के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुटअप करूँगा। यहाँ पे m इज इक्वल टू एल का मान कितना निकला है, एल 54.5, तो यहाँ पे लिखूँगा 54.5, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस n/2 है, तो प्लस दे दिया, ब्रैकेट को कवर कर दिया। दिखाई दे रहा होगा आपको, उपाय नहीं है, इसी तरह लिखना पड़ेगा। n/2 का वैल्यू कितना आया है, 20। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जगह की कमी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। कहाँ पे बनाओ, कहाँ पे बनाओ, इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस इधर ही बनाना पड़ेगा, जगह तो है नहीं। अच्छा चलिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं, 1 मिनट ब्लैंक पेज ले लेते हैं। बच्चे अभी दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ब्लैंक पेज लेना, व्हाइट बोर्ड लेना ज़रूरी था, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड को ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। वैल्यू तो आपको ऊपर का मालूम ही है, क्या क्या वैल्यू रखा गया था। आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, मेरा क्वेश्चन लेने की जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यही ले रहा हूँ। अच्छा इसके बाद क्या बैठेगा यहाँ पे देखिए, इसके बाद माइनस n/2 बैठेगा। n/2 का मान कितना है, 20, तो हम यहाँ पे रखेंगे 20। अच्छा इसके बाद है माइनस, तो माइनस देंगे। CF का मान कितना है, CF 12 है, तो 12 देंगे, बिल्कुल निकलेगा, टेंशन नहीं है। इसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड दे देंगे। n/2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, तो दे दिया मैं, डिवाइड दे दिया। इसके बाद f का मान कितना है, f का मान है 11, तो हम 11 देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट कवर है, तो कवर कर लेंगे। इंटू i का मान कितना है, 5 है, तो 5 दे देंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद m ही रहेगा।
54, इसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको टच ही नहीं करना है। 54.5 एकदम रख देना है, उसको टच ही नहीं करना है, इसको सेम टू सेम रखना है। 54.5 ये बिल्कुल सेम रहेगा, सेम टू सेम। प्लस यहाँ पे देखिए 20 में से 12 चला गया, माइनस कर दीजिए। आपके पास 20 रुपया है, आपने किसी को 12 रुपया दे दिया, बचा कितना? 8 रुपया। 8 रुपया बचा। इसके बाद ये जो इंटू है ना, ऊपर इंटू कर दीजिए, ऊपर इंटू 5 डिवाइड बाई 11, ठीक है। फिर से m इक्वल टू, इसको सेम बार बार बोला, इसको अभी टच ही नहीं करना है, लास्ट तक जाएगा, ये सिर्फ जॉइंट सम किया जाएगा इसको। प्लस इसको छेड़छाड़ कुछ करना ही नहीं है। प्लस 8 इंटू 5, ये इंटू है किंतु पूरन 8 5 40, 40 हो गया। इसको 11 से डिवाइड देना है। अब डिवाइड आपको आना चाहिए, चलिए मैं इसको डिवाइड देता हूँ, 40 को डिवाइड देता हूँ। ये डिवाइड आना ही चाहिए, उपाय नहीं है, आपको पहाड़ा टेबल याद रखना है। 11 4 जा 44 हो जाता है, तो 11 3 जा 33, माइनस कर दिया मैंने, इधर ले लिया 10 में से 3 गया, इधर बचा आपका 7 इधर कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, क्योंकि नहीं पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, 7 जो बचा है हाँ पॉइंट देना पड़ेगा। 11 बड़ा हो गया, जो 11 है 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा होने के कारण हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे देंगे 0, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया। अब 11 7 जा 77, ज़्यादा हो जा रहा है, 11 6 जा 66, ठीक है। इधर 1 लेंगे, इधर 1 लेने से 10 10 में से 6 गया, इधर आएगा 4, ठीक है, इधर आ गया 4, इधर से ये तो 6 माइनस हो गया, 0 हो गया, 4 आ गया। अब फिर से पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आप एक 0 खुद से लगा सकते हैं। एक पॉइंट देने के बाद आपके पास पावर हो जाता है कि आप एक 0 का आपके पास क्षमता है, आप एक 0 लगा सकते हैं। 11 से कितना आएगा, फिर से 3 जा, क्योंकि 40 आ गया, फिर 33। अब जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी जाते रहेगा, ये जाते रहेगा, इसका अंत नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 घड़ी जाइएगा, 3.63, बस अप्रोक्सीमेटली 3.63 ना। m इक्वल टू, इसको रखिए 54.5 प्लस कितना आया 3.63, इसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब प्लस कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ मैं ही दिखा रहा हूँ आपको प्लस कैसे करना है। प्लस में भी बहुत बच्चे का सुविधा होता है। देखिए ये जैसा है ना, आप अपने अलग खाता में लिखिएगा, आपका रफ खाता में, ये 54.5 उसको ऐसा ही रखिए 54.5। अब एक काम करना है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हाँ ये पॉइंट के नीचे पॉइंट का साइड में इधर 3 है तो इधर हम दे देंगे 3, पॉइंट का इस साइड में 6 है तो इधर दे देंगे 6, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे प्लस। अब देखिए इधर तो कुछ है नहीं, इधर है क्या कुछ नहीं, तो 3 का 3 नाम जाएगा डायरेक्टली। 5 और 6 कितना हो गया, ये ऐसा ही है, उपाय नहीं है, ऐसा ही देना ही पड़ता है। पॉइंट के बाद जितना भी हो 6 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, इधर जाएंगे, जितना रहेगा जाएंगे। तो जो भी है डायरेक्ट रखेंगे। 3 है, 3 में उस पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली 3 नीचे नाम जाएगा। 6 और 5 5 5 10 11, 6 5 11 हो गया, प्लस कर दिए, 5 और 6 11 हो गया। 11 का 1, 11 का 1 हाथ में रहा, ये पॉइंट को पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट को कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, पॉइंट अपने जगह ही में रहेगा। 11 का 1 हाथ में, अभी भी आपके हाथ में 1 है, ये साइड में रखा मैं। 11 था, 11 का 1 लिखा, 1 साइड में है। 4 और 3 7 और इसको 1 जोड़ देना है, 7 और इधर 1 हो गया 8, इधर आ जाएगा 8 तो हो ही गया। इस 1 को तो जोड़ ही दिया मैं, इस 1 को अभी हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है मेरा, तो ये 1 जोड़ दिया। 4 और 3 7 हुआ, हाथ का 1 8 हो गया, ये 5 का 5 हो गया। मतलब हमारा आंसर 58.13, 58 कितना है बच्चे 58.13, ठीक है। ये मैं साइड में रब किया, मेरा आंसर निकल के आया m = 58.13, ठीक है। यही आंसर है, यही माध्यमा है, इतना दूर ही आपका जाना था। ये क्लास 12 की 2013 का पेपर को मैंने सॉल्यूशन किया। अभी इसी तरह 2017 का है, 2000 आपका 20 का है, तो उसको हम सोल्व नहीं करेंगे, ये बस आपका होमवर्क रखा गया। इसका एक्स्ट्रा वीडियो बनेगा, इसका एक होमवर्क रखा गया है। दोनों क्वेश्चन में जरूर दिखाना चाहता हूँ आपको, क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सोल्व आपको करना है। कमेंट के नीचे आपको आंसर को देना है, मैं आंसर चेक करूँगा, फिर वेरीफाई कर दूंगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं
इसको हम डिलीट कर देते हैं। टोटल आप अगर नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यही आंसर बनेगा माध्यमा का। आसामीज मीडियम वाला लिख देगा माध्यमा इक्वल टू 58.13 होबो। ठीक है, तो ये डिलीट करता हूँ मैं, और चाहिए तो फिर से दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, और नहीं तो फिर से मैं डिलीट कर रहा हूँ, पेज को हटा रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना है। देखिएगा बच्चे, ये वाला 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ये देखना है। ये देखिए, ये आप निकालिएगा 2017 का माध्यमा की होबो तर तालिका पूरा माध्यमा निर्णय कर। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे इतना दिया है, यहाँ पे संचय बारंबारता लिख के, वो फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला के एक एक पार्ट निकाल के पूरा आंसर निकालना है। आप आंसर जरूर निकालिएगा। ठीक है, आंसर निकालिएगा 2017 का। आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे के पेपर को डिस्कस करते हैं। आगे के पेपर है क्या, इसमें सब कुछ निकालना आना चाहिए। मैं आगे के पेपर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 2020 की पेपर है। 2020 में माध्यमा काक बोले तलत दिया विभाजन तालिका पूरा माध्यमा निर्णय करा, तो ये 20 में ये आया हुआ था। 60 होगा यहाँ पे टोटल। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये है सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, ये बारंबारता है, श्रेणी अंतराल है, संचय बारंबारता आपको निकालना है। निकालने के बाद आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये 20 का है, तो 20 निकाल के आंसर दीजिएगा। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, आंसर दिखा सकता हूँ मैं, आंसर नहीं दिखाऊंगा, और बहुत वीडियो लेंथी हो गई है, तो इसलिए आंसर इसका अलग अलग पार्ट में कवर करूँगा। अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आंसर मुझे चाहिए, आप बना के दिखाइए तो बना के दिखा दूँगा। इसके बाद हम लोग गढ़, इसके बाद माध्य, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाई चार्ट, वो भी आता है, लेख अंकन करा, वो भी आता है। एक एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। ये मीडियम का था, माध्यमा का था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह 17, 90, 20 का सॉल्यूशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये एग्जाम में 5 मार्क का आता है, तो 5 मार्क अगर लेना है तो ज़रूर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर।